Hello students, welcome back. You are watching Ed Online, a channel for mathematics and information technology. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टर्म 2 के सिलेबस के लिए, जो कि सीबीएसई ने 21-22 के लिए रिवाइज सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, और चैप्टर में भी एक्सरसाइज में जाकर हम देखेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हमें करनी है और कौन कौन सी हमें नहीं करनी है। सो डिटेल वीडियो होगी आपकी सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं सेकंड टर्म का जो कंपोजिशन है सिलेबस का, वो क्या है। तो इसमें हमारे लिए 5 यूनिट हैं: अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अलजेब्रा यूनिट से 2 चैप्टर हमें यहाँ पर करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे हमें 10 मार्क्स का मिलने वाला है। उसके बाद ज्योमेट्री में हमारे 2 चैप्टर हैं, सर्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, इससे हमें 9 मार्क्स का मिलेगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री यूनिट से चैप्टर लिया गया है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 7 मार्क्स हमें देगा एग्जाम में। उसके बाद हमारा मेंसुरेशन से है चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और इस चैप्टर से हमें 6 मार्क्स की प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और इससे एक चैप्टर आने वाला है स्टैटिस्टिक्स, और इससे हमें मिलेगा 8 मार्क्स का। तो इस तरह से ये टोटल हमारे 40 मार्क्स हो जाते हैं, और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के मिलकर हमारे इस टर्म का पूरा जो टोटल हो जाता है वो 50 हो जाता है। तो ये हमारा एक कोर्स स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे 5 यूनिट से हमारे 7 चैप्टर आने वाले हैं। अब इन 7 चैप्टर को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, किस चैप्टर में पहले क्या सिलेबस था, अब क्या सिलेबस है, और क्या इसमें से रिमूव कर दिया गया है। उससे पहले एक इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। जो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। 3 मार्क्स होंगे आपके पीरियोडिक टेस्ट के, 2 मार्क्स आपको मल्टीपल असेसमेंट्स के मिलेंगे, 2 होंगे आपके पोर्टफोलियो के, और 3 होंगे आपके स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ लाइक प्रैक्टिकल वर्क। तो इस तरीके से जो ब्रेकअप है 10 मार्क्स का वो ये है आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए। तो सभी जो यहाँ पर पैरामीटर्स हैं वो आप देख लें, आपने फुलफिल किए हुए हैं नहीं, सभी में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, ताकि आपको इंटरनल असेसमेंट में भी ये 10 मार्क्स मिल सकें। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जो हमारी अलजेब्रा यूनिट है उसका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमारा क्या सिलेबस था, ये था, और अब क्या सिलेबस है, ये है। तो आप देख रहे हैं दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 and solutions of quadratic equations। आपको क्या करना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमें पता होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं केवल रियल रूट के लिए। और 2 मेथड यहाँ पर हमारे लिए दिए गए हैं, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले इसमें एक और हमें करना होता था, दैट वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो हमें नहीं करना है, केवल एक मेथड यहाँ से रिमूव है। और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये हमें देखना है। उसके बाद सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़, मतलब जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम इक्वेशंस बनाकर बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वैसी प्रॉब्लम आपके आने वाली है, लेकिन उसमें क्या नहीं आने वाला है, प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एक्सक्लूडेड। मतलब कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं होती हैं, उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के बाद सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे ये इक्वेशन है x³ - 9x³ + 8 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट इट कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अगर हम x³ को कुछ मान लें तो ये x³ = अगर p मान लिया तो ये p² - 9p² + 8, इस तरह से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आने वाली हैं, एंड द रेस्ट सब कुछ आ रहा है। तो आपको सभी अपने जो बुक में जितनी भी एक्सरसाइज है वो सभी करनी है, बस केवल क्या नहीं करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 5 की, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका जो ओल्ड सिलेबस है और जो अपडेटेड सिलेबस है कोई खास वहाँ पर डिफरेंस नहीं है। बस केवल हमें जो इस बार नहीं करना है वो है एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP आर एक्सक्लूडेड। मतलब जो n टर्म्स का सम निकालने वाली प्रॉब्लम्स है, मतलब जो एप्लीकेशंस हैं जिनमें n टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला यूज होता है, वो प्रॉब्लम्स एक्सक्लूडेड है। उसके अलावा बाकी सब कुछ आ रहा है। अगर हम इसे देखें चैप्टर में जाकर
तो हमारा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये रहा यहाँ पर। तो इसमें आपको ये 5.3 एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर खोल कर रखी, उससे पहले आपको सभी करना है। तो इसका भी 1 2 3 ये आपको करना है। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ दिस, या द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, लास्ट टर्म इज दिस, तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके आने वाली है। आने वाली कौन सी नहीं है, जैसे ये है आपकी 15 अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई, तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिसमें हमें एन टर्म का सम का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आने वाली, मतलब 15 16 17 18 ये क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं। 19 20 मतलब ऐसी रियल लाइफ प्रॉब्लम जिनमें एन टर्म के सम निकालने का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो हमें नहीं करनी है, उसके अलावा बाकी हमें सब करना है। तो ये था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। यहाँ पर अलजेब्रा यूनिट हमारी समाप्त हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है हमारी ज्योमेट्री। इसमें 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है हमारा सर्किल, और सर्किल में जो है वो आपका कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, जैसे ओल्ड सिलेबस था वैसे ही आपका अपडेटेड सिलेबस है। देयर इज़ नो चेंजेस। तो आपको सभी करना है। इसमें करना क्या क्या है, इसमें 2 ही तरह के हैं आपके। टेंजेंट टू अ सर्किल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमारी थ्योरम है। और इसका भी हमारे पास प्रूफ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो ये दोनों थ्योरम के प्रूफ भी हैं और इनकी यूज भी हैं। ये इसका मतलब सर्किल हमें कंप्लीट करना है। देयर इज नो रिलैक्सेशन इन सर्किल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है इसी यूनिट में ज्योमेट्री में वो है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में जो हमारा सिलेबस था उसमें 3 काम हमें करने होते थे और इस बार हमें केवल 2 ही काम करने हैं। मतलब डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, और वो भी इंटरनली, पहले भी इंटरनल था अभी भी इंटरनली ही है। मतलब किसी लाइन सेगमेंट को हम कैसे इंटरनली रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा है आपका टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, मतलब कोई सर्किल के बाहर यदि कोई पॉइंट है तो उससे आप कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम देखें इसे बुक में जाकर तो ये चैप्टर 11 है हमारा कंस्ट्रक्शन का। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके आने वाली है। और आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 से आगे 7 तक हैं जिसमें आपको ट्रायंगल बनाना है और दूसरा उसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सीखने के दृष्टिकोण से आप इन्हें कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये नहीं आने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा था कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल, ये आपका पूरा है। ये जो थ्योरम है टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, ये आपकी आने वाली है। और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी सारी आने वाली हैं। तो इसमें केवल आपको क्या नहीं करना है, जो आपके 11.1 में जो ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं करनी है। ये आपका कंस्ट्रक्शन में हुआ। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एक चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हमारे लिए क्या है, कोई भी चेंज नहीं है, एक ही एक्सरसाइज है और वो हमारी कंप्लीट आ रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी। एंड प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल, और ऐसी प्रॉब्लम होंगी जिनमें 2 से ज़्यादा राइट एंगल नहीं होने चाहिए। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जो होंगे वो 30, 45 या 60 डिग्री के होंगे। तो बहुत छोटा सा सिलेबस है और ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है और इसमें आपको सभी करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी नेक्स्ट यूनिट है मेंसुरेशन, और इसमें से जो चैप्टर लिया गया वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसमें थोड़ा सा एक लिटिल बिट चेंज है हमारा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फ्रस्टम ऑफ कोन जो है वो नहीं है, फ्रस्टम ऑफ कोन को हटा दिया गया है। बाकी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किन्हीं भी 2 सॉलिड का कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। वो सॉलिड क्या क्या हो सकते हैं, क्यूब्स हो सकते हैं, क्यूबॉइड्स हो सकते हैं, स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर या कोन। पहले फ्रस्टम था, इस बार फ्रस्टम नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको सॉलिड्स मिलेंगे वो 2 होंगे और उन 2 में भी जो शेप्स होंगी वो ये क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर या कोन होंगे। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, मतलब एक पर्टिकुलर सॉलिड को दूसरे सॉलिड में जो कन्वर्जन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। और इसमें जो प्रॉब्लम होंगी वो
प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स बी टेकन। मतलब जो भी कॉम्बिनेशन होंगे शेप्स के, उनमें 2 से ज़्यादा शेप के कॉम्बिनेशन नहीं होंगे। मतलब 3 चीज़ों का कोई भी आपको सॉलिड कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है। 2 ही सॉलिड शेप के कॉम्बिनेशन के लिए आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालने हैं, और फ्रस्टम ऑफ अ कोन इस बार रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है और लास्ट यूनिट है हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें से हमारा जो चैप्टर है वो 14 है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा सिलेबस है उसमें भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले जो हमारा सिलेबस था उसमें मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये था, लेकिन इस बार ये हमारा रिमूव कर दिया गया है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जिसे हम ओजीब कहते हैं वो नहीं है, तो हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है ग्रुप डेटा का। और जो मीन निकालना है वह भी हमें किससे निकालना है? मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो मीन निकालना है वो हमें डायरेक्ट मेथड से और अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है, स्टेप डेविएशन यहाँ से हटा दिया गया है। सो अगर हम इसे देखें एक्सरसाइज में जाकर, तो जैसे हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी हमने देखा था, जो फ्रस्टम ऑफ कोन वाला आपकी एक्सरसाइज है ये नहीं आएगी फ्रस्टम वाले से। और जो आपका लास्ट बचा हमारा स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ओजिब है, ये आपका नहीं आने वाला है। मतलब ये एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हैं 14.4। और इससे पहले जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सभी कर लेनी है, और उनमें जो मीन निकालने के मेथड है वो डायरेक्ट और अज्यूम मीन मेथड आपको यूज़ करना है, और मीडियन और मोड तो आपको निकालना ही है। सो ये आपका सिलेबस था जो सीबीएसई ने आपके लिए प्रिस्क्राइब किया है सेशन 21 और 22 के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज आप सही से तैयार करेंगे और अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे। आप इसमें इस टर्म में पूरे मार्क्स ग्रैस्प कर सकते हैं अगर आप चाहें। आपको थोड़ी मेहनत करनी है और रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप 100% स्कोर करेंगे, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और इसके कुछ चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं मैंने पहले से ही बनाई हुई हैं, उनका लिंक आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे जो चैप्टर्स की वीडियोस नहीं बनी हुई है उसकी भी मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियोज़ बना सकूँ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।